नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मौसम, रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों में हिमपात, प्रदेश में 2 नवंबर को भी बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। वहीं शिमला सहित कई जिलों में मौसम साफ रहा। मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। 3 से 5 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए नेशनल हाईवे 3 मनाली लेह पर दारचा से सरचू और नेशनल हाईवे 505 समदो काजा ग्राफू को लोसर से ग्राफू तक सैना के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हिमाचल उपचुनाव 2 नवंबर को होगा। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 13 केंद्रों पर होगी मतगणना। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और लोकसभा की एक सीट के लिए 30 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को वोटों की गणना की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं 2 दर्जन केंद्रों पर मतगणना का कार्य 2 नवंबर यानी कल सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। 12 बजे तक चुनाव परिणाम की स्थिति साफ होने लग जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी की टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा। मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए 11 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीनों सामान्य पर्यवेक्षकों को ही मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। पीएम मोदी 5 नवंबर को हिमाचल की शक्तिपीठों के करेंगे वर्चुअल दर्शन। दीपावली के बाद 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत प्रदेश के मंदिर और शक्तिपीठों के लाइव दर्शन करेंगे। ज्वालाजी शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम के लिए बाबा भूतनाथ मंदिर में पूरी व्यवस्था की जा रही है। बाबा भूतनाथ मंदिर के लाइव दर्शनों के बाद विश्व पटल पर मंडी को पहचान मिलेगी। चिंतपूर्णी बिजली उपकरणों की दुकान में भड़की आग, 20 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी से 4 किलोमीटर दूर चलाली में सोमवार सुबह एक बिजली उपकरणों की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकान में कई महंगे बिजली उपकरण भी जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक सुबह तड़के जब चलाली में सड़क किनारे MS ट्रेंडी कंपनी नाम की इलेक्ट्रिकल की दुकान के अंदर से धुआं निकलने लगा तो साथ ही ठहरे किराएदारों ने इस बारे दुकान मालिक को सूचना दी। दीपावली पर 212 अतिरिक्त बसें संचालित करेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम। दिवाली के दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC मंगलवार से बाहरी राज्यों से हिमाचल और राज्य से बाहरी राज्यों के लिए स्पेशल बसें चलाना शुरू कर देगा। यह बसें 3 नवंबर तक चलेंगी। अभी 212 बसें चलाने का फैसला लिया गया है। सवारियां ज्यादा होने पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। निगम प्रबंधन की ओर से इसका शेड्यूल तैयार किया गया है। दिवाली के दिन 4 नवंबर को भी HRTC ऑन डिमांड बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए भेजेगा। निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है। कोविड टीकाकरण में अव्वल पंचायत को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज के 100% लक्ष्य को निर्धारित समय से पूर्व हासिल करने में पहला स्थान पाने वाली ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए ग्रांट मिलेगी। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायतों को 5 लाख और 2.5 लाख की अतिरिक्त विकासात्मक ग्रांट उपलब्ध कराई जाएगी। यह बात DC दूनीचंद राणा ने सोमवार को जिला में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए SDM और BMO के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बैठक में टीकाकरण अभियान को और गति देने के किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों में प्रतिदिन टीकाकरण के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2 किलो 372 ग्राम चर्च के साथ शालीन का युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला पुलिस कुल्लू की विशेष अन्वेषण शाखा की टीम की नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है।
इसी कड़ी में 31 अक्टूबर को विशेष अन्वेषण शाखा की टीम ने चमनलाल पुत्र गोविंद राव निवासी गांव शलीन डाकखाना क्लोथ तहसील मनाली जिला कुल्लू को शलीन नामक स्थान पर 2 किलो 372 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी को 1 नवंबर को संबंधित न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 की परीक्षाएं 18 नवंबर से करवाएगा। यह परीक्षाएं दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी। 3 दिसंबर को इस कक्षा के टर्म 1 परीक्षा की अंतिम परीक्षा होगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेंगी। वहीं इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टर्म 1 परीक्षाओं के संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन टर्म 1 परीक्षाओं में कला, बी सहित कई ऐसे विषय हैं जिनके प्रश्न पत्र बोर्ड स्कूलों को उपलब्ध नहीं करवाएगा, बल्कि स्कूलों को अपने स्तर पर ही इन विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। दिवाली से पहले महंगाई का झटका, हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2000 के पार। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लग गया। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2000 रुपये के पार हो गए हैं। सोमवार को गैस कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी के दाम में 266 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2171 रुपये चुकाने होंगे। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के दामों पर होम डिलीवरी के साथ करीब 1002 रुपये चुकाने होंगे। रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल के प्रति लीटर दाम भी 100 रुपये के पार चल रहे हैं। उपचुनाव, हिमाचल में आचार संहिता हटते ही पद 29 समेत हजारों पदों के लिए शुरू होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश में 1 संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब 2 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, जबकि आचार संहिता आधिकारिक रूप से 5 नवंबर को हटेगी। चुनावी शोर थमने के बाद शिक्षा समेत अन्य विभागों में लंबित कार्य शुरू हो जाएंगे। इनमें हजारों पदों पर होने वाली शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती व प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शामिल है। प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती दिवाली के बाद होगी। हालांकि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी रखी गई थी। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षा विभाग 5 नवंबर के बाद नियुक्तियां देगा। 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पद भरे जा रहे हैं। वहीं जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कला और शारीरिक शिक्षकों के 1690 पदों पर आचार संहिता हटते ही भर्ती शुरू होगी। कला शिक्षकों के 820 और शारीरिक शिक्षकों के 870 पद जिलावार भरे जाने हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत भरे जाने वाले शेष करीब 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। इसी तरह शिक्षा विभाग ने जेबीटी की भर्ती के लिए पदों का बंटवारा कर दिया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से काउंसलिंग शुरू नहीं की गई थी। हिमाचल 8 नवंबर को कैबिनेट की बैठक, कोरोना बंदिशों, स्कूलों के संचालन पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के चलते फिर हिमाचल प्रदेश में बंदिशें लगाने के संकेत दिए हैं। जयराम ठाकुर ने 8 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आगे क्या करना है, इसी पर फैसला लिया जाना है। स्कूलों के संचालन को जारी रखने या न रखने पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र विशेष में कोरोना के कुछ मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। वहीं जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें। वहीं एक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे हैं, इनमें जेसीसी और वेतन आयोग भी है। दिवाली के बाद भी चीज़ें होती हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।